हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन इन द न्यू वीडियो। कि हमारे पास जो 9th क्लास है, पंजाब बोर्ड का सिलेबस चेंज हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो हम लोगों ने स्टूडेंट स्टार्ट की हुई थी सीरीज, और उस सीरीज का हमारे पास चैलेंज ये था कि हम लोगों ने एक वीक के अंदर एक चैप्टर इन 2 पार्ट्स के अंदर कवर अप करें। एज यू नो कि हमारे पास जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है स्टेट एंड फिजिक्स ऑफ मैटर, आज हम लोग उसको कवर अप करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर, दो कंडीशंस आप लोगों के लिए कि सबसे पहले तो आप लोगों की जो 9th क्लास की बुक है वो आप लोगों के सामने ओपन अप होनी चाहिए। जहां जहां मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट डाटा और इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करवाऊंगा वो आप लोगों ने अंडरलाइन करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए विद हेल्प ऑफ सम पिक्चर्स, बिकॉज हमारे पास 3D बोर्ड तो नहीं है, बट वी आर पाकिस्तानी एंड यू नो पाकिस्तानी आर जुगाड़ू। तो हम लोगों ने पिक्चर्स के जरिए मैं आप लोगों को वो कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, और जो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा डाटा बताऊंगा वो आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जनरल में आपके चैप्टर्स की रीडिंग करूंगा, बिकॉज मैं इधर उधर ना चला जाऊं, बिकॉज हमारे पास जो हायर क्लासेस हैं उनके अंदर भी इसी तरह हमारे पास सिमिलर जो है ना टॉपिक्स होते हैं। तो मैं आप लोगों को हायर या जो है ना वो बहुत ज्यादा बिगिनर लेवल के कंसेप्ट ना समझाऊं, बल्कि आपकी बुक में जिस लेवल का लिखा हुआ है मैं आपको सेम उसी लेवल का समझा सकूं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 स्टेट एंड फिजिक्स ऑफ मैटर। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का हमारे पास नाम क्या है कि कितनी हमारे पास स्टेट्स होती हैं मैटर के, और हमारे पास यहाँ पर क्या फेज चेंजेस का क्या मतलब है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट्स किन किन चीजों को स्टडी करना है, हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि हमारे पास केमिस्ट्री क्या होती है 1.1 के अंदर कि व्हाट इज केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने केमिस्ट्री के ऊपर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री की और हम लोगों ने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको वॉच नहीं किया तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड अप कर दिया है, आप लोग जाएं और उस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें ताकि आपको ये कंसेप्ट 100% क्लियर हो सके। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ब्रांचेस आ जाती हैं केमिस्ट्री की, उसकी भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एग्जांपल दी थी, और हमारे पास उसकी भी एक पूरी की पूरी वीडियो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आप लोग जाएं और वो वीडियो देखें ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ सके। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है along with the video of introduction to chemistry। अब लोग जाएं और इस वीडियो को भी वॉच करें। एंड आफ्टर वॉचिंग बोथ वीडियोस, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर पार्ट नंबर 1 ऑफ द थ्योरी कंप्लीट चैप्टर। इन द पार्ट 2 हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे और इस चैप्टर को एंड अप कर देंगे इन जस्ट 2 वीडियोस। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर 1.2 स्टेट्स ऑफ मैटर से। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमारे पास कितनी स्टेट्स होती है मैटर की है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास इस पूरे प्लेनेट के अंदर, प्लेनेट मतलब धरती, दुनिया, इस पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है मैटर, एक होता है एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे पास एनर्जी क्या होती है, आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि एनर्जी इज अ नॉन मटेरियल इन नेचर। एनर्जी हमारे पास जो है वो नॉन मटेरियल है। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो नॉन मटेरियल का मतलब है, मटेरियल का मतलब होता है मादा, मटेरियल का बच्चों क्या मतलब होता है, मादा। मटेरियल का मतलब होता है बच्चों मादा, ठीक है। नॉन मटेरियल का मतलब हुआ कि वो हमारे पास कोई मादा नहीं है, ठीक है, उसके हमारे पास जो है ना वो कोई भी हमें नजर आने वाली चीज क्या है, एनर्जी नहीं है, ठीक है, वो एक नॉन मटेरियल थिंग है। अब स्टूडेंट्स, एनर्जी के अलावा हमारे पास इस दुनिया में जितनी चीजें, फॉर एग्जांपल अभी आज मैंने एक मार्कर उठाया हुआ है, इस मार्कर का हमारे पास कोई ना कोई मैस है, वजन है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इस मार्कर ने मेरे हाथ के ऊपर किसी न किसी स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, मैटर है। मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज बताई थी कि मैटर हमारे पास हमेशा 2 चीजों से मिलकर बनता है। द फर्स्ट वन इज स्पेस, ठीक है, हमारे पास अगर मैटर जो होगा वो उसने किसी न किसी स्पेस को ऑक्यूपाई किया होगा। इसके अलावा हमारे पास जो मैटर होगा उसका कोई ना कोई मैस होगा, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स स्टूडेंट। द फर्स्ट वन इज कि मैटर जब हमारे पास जो चीज होती है, ठीक है, वो हमारे पास 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो उसका कोई ना कोई मैस होता है जिसको हम लोग उर्दू में वजन कहते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या चीज स्टूडेंट्स, उसने किसी न किसी स्पेस को, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास मैटर है। अब हमारे पास बच्चों डिफरेंट स्टेट्स होती हैं मैटर की, ठीक है। जनरल हमारे पास जो है ना वो 3 स्टेट्स मैटर की होती हैं। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, द सेकंड वन इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस, ठीक है। सबसे ज्यादा हमें अपने इर्द गिर्द जो चीज, जो स्टेट नजर आ रही होती है वो हमारे पास बच्चों होती है सॉलिड की स्टेट, ठीक है। हमारे पास एक और स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसको हम लोग फोर्थ स्टेट कहते हैं, जो हम लोग इतनी ज्यादा डेली लाइफ में उसको इनकाउंटर नहीं कर रहे होते, उसका नाम होता है बच्चों प्लाज्मा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने बात की मैटर क्या चीज होती है, एनर्जी क्या चीज होती है, 4 स्टेट्स होती है हमारे पास मैटर की। फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा।
अब स्टूडेंट्स हम लोग इंडिपेंडेंटली हर एक स्टेट ऑफ मैटर को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास बच्चों आ जाता है सॉलिड। सॉलिड के हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास क्लोजली पैक्ड हुए होते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसकी वजह से हमारे पास उसका जो वॉल्यूम होता है, उसकी जो शेप होती है, ठीक है, वो हमारे पास एक डिफिनाइट शेप उसकी होती है और डिफिनाइट उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर बच्चों बात की जाए तो सॉलिड की अब एग्जांपल क्या आती है, सर हमें सॉलिड की कोई एग्जांपल दें। तो बच्चों आपके इर्द गिर्द फॉर एग्जांपल जो भी चीजें, फॉर एग्जांपल आप लोग अभी एक मोबाइल यूज कर रहे हो, आप चेयर के ऊपर बैठे हो, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या है बच्चों, एक सॉलिड है। इनके हमारे पास जो पार्टिकल्स होंगे वो एक रेंज फॉर्म में होंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है मैटर की, जो है हमारे पास लिक्विड। लिक्विड की अगर हमारे पास बात की जाए तो बच्चों जो लिक्विड के हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, या उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास क्लोजली अरेंज नहीं होते, ठीक है। वो हमारे पास इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे होते हैं। इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे होते हैं बच्चों, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लिक्विड्स में एग्जांपल आ जाती है हमारे पास वाटर, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास जो है ना वो जूसेस, लाइक आप लोग जो ड्रिंक्स पीते हो कोको कोला, ये हमारे पास सारी की सारी लिक्विड्स की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड जो टाइप आ जाती है वो आ जाती है गैस। गैस के पार्टिकल्स की बात कीजिए तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। वो उनका हमारे पास कोई फिक्स वॉल्यूम या फिक्स जो है ना वो हमारे पास में डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। दे आर मूविंग रैंडमली, ठीक है। अब इसकी अगर हमारे पास एग्जांपल बात की जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन की गैस, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है गैसेस में। स्टूडेंट्स हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको हम लोग ना फोर्थ टाइप कहते हैं, जो है हमारे पास प्लाज्मा। आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि प्लाज्मा इज नॉट जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल विद वेरी हाई किनेटिक एनर्जी। हमारे पास स्टूडेंट्स जो फोर्थ टाइप होती है प्लाज्मा, इसके हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी किनेटिक एनर्जी, मतलब उनकी जो मूवमेंट है, एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। क्या होती है स्टूडेंट्स, हाई होती है। उनकी जो किनेटिक एनर्जी होती है वो हाई होती है। किनेटिक एनर्जी का ये हुआ कि उनकी जो मूवमेंट होगी हमारे पास पार्टिकल्स की वो काफी ज्यादा हाई होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें अगर हमारे पास बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारे पास जितनी भी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग लाइटिंग और वेल्डिंग की जो आर्क्स होती है उनके अंदर इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास प्लाज्मा कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्शियली आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, आयंस एंड फोटॉन्स, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स और आयंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास आयोनाइज हुए होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब वो आयंस होते हैं, ठीक है, स्टेबल नहीं होते। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि मैटर हमारे पास इन चार स्टेट्स के अलावा, ये जो मैंने आपको चार स्टेट्स बताई, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, इन चार स्टेट्स के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैटर होता है वो एक ऐसे स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है कि वहां पर हमारे पास जो लिक्विड होता है वो गैस भी होती है और लिक्विड हमारे पास सॉलिड भी होता है, और उस स्टेट को हम लोग कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, ठीक है। कि हमारे पास एक ऐसी स्टेट है जहां पे मैटर हमारे पास जो है ना वो लिक्विड भी होगा, सॉलिड भी होगा और गैस भी होगा, उस स्टेट को हम लोग कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्रेफाइन, ये दोनों इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो हमारे पास होती हैं वो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज दिखा रही होती है, गैस की भी और लिक्विड की भी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो नॉर्मल सॉल्वेंट पे तो नहीं हो रहे होते, उनको हम लोग सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के जरिए जो है ना वो परफॉर्म आउट कराते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पे नीचे आप लोगों के फिगर 1.1 के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स की भी एग्जांपल दी हुई है। सॉलिड में हम लोगों ने बात की थी कि क्लोज और जो है ना वो हमारे पास क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड की भी दी हुई और गैस के पार्टिकल्स की भी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। उसका भी एक क्लाउड बना हुआ है, उसमें बताया जा रहा है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आगे एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि ग्राफीन इज द एग्जांपल ऑफ अ टू डायमेंशनल क्रिस्टल्स, अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन अ हेक्सागोनल पैटर्न। ग्राफीन हमारे पास जो है वो टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है और उसके अलावा लाइट मटेरियल होता है जिसकी हमारे पास क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है कि जो ग्राफीन है, ठीक है, जो हम लोगों ने क्या बोला था कि एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, ठीक है, ये हमारे पास टू डायमेंशनल क्रिस्टल है। अब यहाँ पे देखें आपको बच्चों ये नजर आ रहा है कि हमारे पास जो ग्राफीन है वो क्या है, टू डायमेंशनल क्रिस्टल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड। हमारे पास कुछ ऐसी स्टेट्स होती है मैटर की जो हम लोग जिनसे हमारा कॉमनली मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वास्ता नहीं पड़ता, ठीक है। इनकाउंटर्ड का मतलब होता है कि हम लोग अपने डेली लाइफ के अंदर उन मैटर से हमारा जो है ना वो राब्ता नहीं होता, ठीक है। उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। अब उसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं डार्क मैटर, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट। सो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है चैप्टर नंबर 1 स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस का 1.3, जिसका नाम है एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैटर होता है वो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। मतलब आपके इर्द गिर्द जितना भी मैटर है
ठीक है, वो हमारे पास किसी न किसी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, कंपाउंड होगा या तो वो हमारे पास मिक्सचर होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। यहाँ पे बच्चों मैंने आपको चार्ट दे दिया, आप वीडियो को स्टॉप करके इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोग इजीली यहाँ से मेमोराइज कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास जो होता है वो सेम काइंड ऑफ आइटम से मिलकर बनता है। ठीक है, क्या होता है, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के ये काफी ज्यादा एक जैसे आइटम्स थे। ठीक है, इनकी शेप देखो एक जैसी है। ये सारे हमारे पास स्टूडेंट्स मिले हैं और इन्होंने हमारे पास क्या बना दिया है, एक एटम बना दी है हाइड्रोजन। ठीक है, एक एटम बना दी है हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एलिमेंट जो है ना वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मैटर की। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम्स मिलेंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सेम काइंड ऑफ एटम्स मिलेंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हमारे पास जो है ना वो एक एलिमेंट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिमेंट को हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें लिखा हुआ है कि एलिमेंट जो हमारे पास वो एग्जिस्ट करता है तीनों फॉर्म्स के अंदर। एलिमेंट हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल है कि एलिमेंट्स हमारे पास मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटालाइट्स भी हो सकते हैं, नोबल गैसेस भी हो सकती हैं। या आप लोग पीरियोडिक टेबल के ऊपर हमारे पास ना यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेटल कौन से एलिमेंट्स है, नॉन मेटल कौन से, मेटालाइट कौन से, नोबल गैसेस कौन से। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। नो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे अगर एग्जांपल एलिमेंट्स की कुछ की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, निकल, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे हमारे पास जो है ना वो एग्जांपल्स हैं एलिमेंट्स की। नो स्टूडेंट्स, हमारे पास कंपाउंड क्या चीज होती है। कंपाउंड की अगर हमारे पास बच्चों बात की जाए तो कंपाउंड जो हमारे पास होता है वो हमारे पास भी एक प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन वो हमारे पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास एक कंपाउंड को बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारे पास एलिमेंट की एग्जांपल थी। कंपाउंड का ये होगा कि जब हमारे पास दो एलिमेंट, ठीक है, लाइक ये एक हाइड्रोजन एलिमेंट था, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, देन अगेन एक हाइड्रोजन एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास आपस में केमिकली बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स किसका फॉर्मूला है, H2O। H2O आप लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो और इसको हम लोग कहते हैं वाटर। आप लोग इस तरह याद रख लो कि हमारे पास पानी का एक और जो है ना वो नाम है H2O। ठीक है, इसके अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए तो हमारे पास एक एलिमेंट बन गया, डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड हुए तो हमारे पास एक कंपाउंड बन गया जो था वाटर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड आपस में मिक्स होंगे। ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स आपस में मिक्स होंगे, लाइक हमारे पास H2O प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, वाटर का और साल्ट का सोल्यूशन। ठीक है, जिसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, नमक का पानी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एलिमेंट सेम टाइम ऑफ एटम से बना होता है जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हमारे पास जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास एक कंपाउंड बना देते हैं। और हमारे पास स्टूडेंट्स जब हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड लाइक वाटर और सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग टेबल साल्ट कहते हैं, जो आप लोग नीमक अपने घरों में यूज करते हो, वो दोनों हमारे पास कंबाइन होंगे तो हमारे पास एक मिक्सचर बन जाएगा, नीमक का पानी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक मिक्सचर। मिक्सचर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आपकी बुक के ऊपर भी यहाँ पे हमारे पास जो है वो देन आगे डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारी चीजें ये लिखी हुई हैं। ठीक है, हमारे पास हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का कंसेप्ट बताया मैंने कि हमारे पास मिक्सचर्स के सेंस में होमोजीनियस हमारे पास वो होता है जो मतलब दो हमारे पास अगर चीजें मिल रही है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाटर मिल रहा है और सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, तो अगर ये एक दूसरे को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास होमोजीनियस है। लेकिन अगर ये एक दूसरे को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करते तो ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस है। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारे पास एलिट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही मजे का कंसेप्ट बताया जा रहा है, जो है हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन था, अगर हम लोग ऑक्सीजन का एलिमेंट ले लें, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, लाइक हमारे पास स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है, ठीक है। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है, एक तो ऑक्सीजन है जो हम लोग अपनी रिस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है O2। ठीक है, ये वो ऑक्सीजन है जो आप लोग सांस लेने के लिए
सांस लेने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक होता है हमारे पास O3 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होती है ओजोन। ठीक है, आपने में भी इसका पहले नाम सुना हो, ओजोन लेयर है। ठीक है, जो हमारे पास हार्मफुल रेडिएशंस आ रही होती है स्पेस से, उनको हमारे पास ये अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करके हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, इसको ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक गैस की लेयर बनती है जो हमारे पास हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। आपको नजर आ रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो हमारे पास हार्मफुल रेडिएशन आ रही है उनसे हमें प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, और O2 हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स है। क्या है, 1.4 सॉरी 1.4 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये हमारे पास क्या है, दोनों एक दूसरे की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। क्या स्टूडेंट्स, एलोट्रोपिक फॉर्म्स है एक दूसरे की। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है कि इसी तरह हमारे पास जो कार्बन होता है वो तीन हमारे पास ना स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, जो है हमारे पास डायमेट, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, जो हमारे पास डायमेट है, इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल जो कार्बन है वो हमारे पास तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। डायमेट का जो हमारे पास है वो एक मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो ग्रेफाइट है उसका लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे पास हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, आपको नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बकमिस्टर जो फ्लोरेंस होती है उसके अंदर हमारे पास स्फेयर्स होते हैं जो बने होते हैं हमारे पास एटम से, जो अरेंज हुए होते हैं हमारे पास पेंटागोन और हेक्सागोन्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये डिफरेंट हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स है कार्बन की। ठीक है, जिसमें हमारे पास डायमंड आ जाता है, ग्राफाइट आ जाता है और बकमिस्टर फ्लोरेंस आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास अब नेक्स्ट 1.5 में हमारे पास डिफरेंस बताया जा रहा है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स के अंदर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जनरल समझा दिया था कि एलिमेंट्स हमारे पास क्या चीजें होती हैं, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, लेकिन एक दफा मैं फिर आप लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूँ। 1.5 चैप्टर नंबर 1 डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास बताया जा रहा है कि टेबल बना हुआ है, टेबल में बताया जा रहा है कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट वही बात है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, मैटर की प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम्स हमारे पास मिलेंगे तो वो हमारे पास क्या बना देंगे, एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। ठीक है, जो हमारे पास जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे फिक्स रेशो वाला भी एक कंसेप्ट आ जाता होता है। आपके कंपाउंड वाले जो हमारे पास उसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है ना, कंपाउंड द एटम ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय फिक्स रेशो बाय वेट। वो यहाँ पे वाटर की हमारे पास जो है फिक्स रेशो दी हुई है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है इसका एटॉमिक मास होता है 1, सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये हाइड्रोजन का हो गया। और ऑक्सीजन का हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है 16। ठीक है, सो 2:16, 2 1s are 2, 2 8s are 16। ठीक है, 1:8। ये हमारे पास कह रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोग एक फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग इसको इस तरह समझ सकते हो कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल नींबू पानी बनाना था। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें इसके अंदर कितने नींबू मिक्स करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेमन, और कितना हमें जो है ना वो इसके अंदर क्या मिक्स करना है, वाटर मिक्स करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, नींबू पानी बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिक्स करना पड़ेगा तो हमारे पास वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट्स मिक्सचर की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो मिक्सचर होता है उसमें भी हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जो मिक्सचर होता है वहां पे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक कंपाउंड H2O प्लस हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड NaCl को मिक्स किया था तो हमारे पास यहाँ पे एक होमोजीनियस सोल्यूशन बन गया था। ठीक है, जिसको हम लोग अपनी जुबान में उर्दू में जो है ना वो नमक का पानी भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप लोग 2 कंपाउंड लोगे, एक आप लोग ले लो रॉक पत्थर और आप लोग वाटर ले लो, इन दोनों को आप लोग मिक्स करोगे तो वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो सकते। बेशक आप एक्सपेरिमेंट करना, आप लोगों ने क्या करना है, पत्थर लेने और आप लोगों ने वाटर लेना, दोनों को दूसरे के अंदर मिक्स करना है तो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे। तो वो हमारे पास किसकी एग्जाम्पल आ जाएगी, हेट्रोजीनियस की। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हमारे पास इस टेबल के बाद हमारे पास आगे आ जाता है सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। चैप्टर नंबर 1 क्या नाम था चैप्टर नंबर 1 का, स्टेट एंड फेजेस ऑफ मैटर। उसका हमारे पास 1.6 जो है हमारे पास सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड
सस्पेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एक तरह से आप याद कर सकते हो कि हमारे पास जो मिक्सचर होता है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स है हमारे पास बच्चों? सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। सबसे पहले अगर यहाँ पे सोल्यूशन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन हमारे पास वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर हमारे पास जो सल्यूट और सॉल्वेंट है उन दोनों को हम लोग मिक्सअप करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कंप्लीटली सोलुबलाइज हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। जैसे नमक और पानी, ठीक है, आप लोग नमक और पानी को एक दूसरे के अंदर मिक्सअप करोगे तो वो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली सोलुबलाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक मतलब आप लोग एक जो है ना वो स्मॉल जितना उतना नमक आप लोग ऐड करोगे वाटर के अंदर जितना हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि वो हमारे पास जो नमक है वो वाटर के अंदर सोलबलाइज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स आगे एग्जांपल आ जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक के ऊपर कि पहले हम लोग आपकी बुक से लिटिल बिट रीडिंग कर लेते हैं। क्या सोल्यूशन इज सच अ मिक्सचर इन व्हिच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली होमोजेनाइज। ठीक है, मिक्स हो जाता है जैसे नमक के अंदर पानी। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इन वाटर। सोडियम क्लोराइड हमारे पास साल्ट नमक जो आप लोग घरों में यूज करते हो उसको आप लोग पानी के अंदर मिक्सअप करोगे। आप लोग घर में नमक पड़ा होगा, आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि वो उसके अंदर कंप्लीटली सोलबलाइज हो जाएगा। इसके अलावा द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सच अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। आप लोग अपनी आंख से नहीं देख सकते नमक को पानी के अंदर मिक्स करने के बाद। ठीक है, इफ सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड दिस पार्टिकल्स पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर लिविंग नो रेजिड्यू। अगर आप लोग फिल्टर पेपर लो, फिल्टर पेपर में से आप लोग इस जो सॉल्यूशन है आपके पास नमक और पानी का उसको गुजारोगे तो वो उसमें से पास आउट हो जाएगा, आपके पास रेजिड्यू मतलब आपके पास कोई जो है ना वो बैक फिल्टर पेपर के ऊपर कोई चीज भी नहीं बचेगी। इसी तरह इस सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस। अब हमारे पास सस्पेंशन क्या होती है कि जिसके अंदर हमारे पास जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होंगे सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, हमारे पास जैसे वहां पे जो नमक था वो सॉल्यूट था और सॉल्वेंट क्या था? वाटर था। इसी तरह हमारे पास जो सस्पेंशन ऐसा हमारे पास सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हमारे पास जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर हमारे पास कंप्लीटली जो क्या बच्चों डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, अगर आप लोग सस्पेंशन को कुछ टाइम के लिए रखोगे तो वो हमारे पास जो पार्टिकल्स होंगे सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग स्टूडेंट्स मिट्टी को जो है ना वो पानी के अंदर डालो, आप लोग जब उसको मिक्सअप करते रहोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि वो मिक्सअप हो गई है, लेकिन जब आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे तो वो हमारे पास सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स इसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। और अगर आप लोग सस्पेंशन को फिल्टर करोगे तो जो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकेंगे। ठीक है, और हम लोग एज अ रेजिड्यू की फॉर्म में फिल्टर पेपर से उनको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेजिड्यू का मतलब होता है कि उसके ऊपर हमारे पास जो फिल्टर पेपर होता है ना आपके पास व्हाइट सा, उसके ऊपर हमारे पास कुछ कुछ डॉट्स बच जाते हैं और हम उनको जो है कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो दी हुई है कि आप लोगों को जो चाक होता है जो हम लोग बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए यूज करते हैं उसको अगर आप लोग वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो आप लोग ये चीज जो है ना आसानी से देख सकोगे। देन हमारे पास स्टूडेंट्स कोलाइडल सॉल्यूशन आ जाता है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन की हमारे पास बात की जाए तो ये लिखा हुआ है कि दिस टाइप द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट होमोजेनाइज विद सॉल्वेंट। दिस पार्टिकल्स आर लिटिल बिट हाई बिगर देन द सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशन बट नॉट बिग इनफ टू बी सीन विद द नेक्ड आई। ठीक है, हम लोग उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन वो लिटिल बिट बिगर साइज में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप लोग उनको कुछ टाइम के लिए रखोगे तो जो हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे और फिल्ट्रेशन पे हमारे पास ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं इलेक्ट्रो सॉल्यूशन। ठीक है, और हमारे पास जो स्टार्च का सॉल्यूशन होता है, स्टार्च हमारे पास बच्चों क्या है? कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, एक तरह से शुगर है जो आप लोग अपने घरों में यूज करते हो। ठीक है, अब हमारे पास 1.7 आ जाता है टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ये हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। इसमें अगर हमारे पास बात की जाए तो स्टूडेंट इसके अंदर आप लोगों को 2 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने का जो है ना वो कहा गया है। पहला हमारे पास एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप लोगों ने 100 ग्राम वाटर लेना है बीकर के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर आप लोगों ने 5 ग्राम शुगर ऐड करनी है। ठीक है, और उसको आप लोगों ने क्या करते रहना? स्टिर करते रहना, हिलाते रहना। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि हमारे पास जो शुगर होगी वो डिजॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने फिर अगेन हमारे पास 5 ग्राम शुगर लेनी है और उसको उसके अंदर ऐड करके स्टिर करते रहना है। आप लोग दोबारा डिजॉल्व करोगे तो वो हो जाएगी। अब उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन व्हिच कैन बी डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेंपरेचर इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन जो हमारे पास बच्चों अपनी मकदार से ज्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा हो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन व्हिच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेंपरेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हम लोग हद से ज्यादा अमाउंट में जो है ना वो सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट के अंदर और उससे ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ बस बच्चों आप लोगों को चार्ट नजर आ रहा होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के दरमियान का।
नो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे चार्ट नजर आ रहा है हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के डिफरेंस का। आप लोगों ने इस चार्ट को वीडियो स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट लेना और उसको 110% याद करना है, ठीक है। बस लास्ट टॉपिक आ जाता है चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। तो स्टूडेंट्स, इसकी अगर हमारे पास बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हमारे पास कुछ ऐसे सल्यूट्स होते हैं, जब इनका हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो अपने अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट को जो है ना वो डिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सोलबिलिटी ऑफ अ सल्यूट इज द अमाउंट ऑफ द सोलबिलिटी ऑफ सल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट व्हिच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर हैज डिफरेंट इफेक्ट ऑन द सोलबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। सोलबिलिटी का मतलब होता है कि वो उसके अंदर सोलबलाइज किसी चीज को कितना कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि यूजुअली ज्यादातर तो ये होता है कि जब आप लोग सोलबिलिटी इंक्रीज करते हो, जब आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जनरल रूल नहीं है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। उसमें एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती है बच्चों, हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट आ जाता है, सिल्वर नाइट्रेट आ जाता है, पोटेशियम क्लोराइड आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 1.6 फिगर में दिखाया जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक पहले तो एक जो है ना वो सोलबिलिटी कर्व बनी हुई है। यह आप लोगों ने दोनों डायग्राम्स को अच्छी तरह याद करना है, बिकॉज इसमें से मे भी एक का अक्सर का पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी लिखी हुई है और एक्टिविटी के बाद हमारे पास यहाँ पे जस्ट जनरल इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। सो स्टूडेंट्स, this is so students, I hope that you understand little bit about the first chapter, the states of matter and phase changes. In the part 2 we will discuss about its exercise important questions from this chapter, almost 10 questions from the theory that can generally ask from you, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर लिटिल बिट समझ आ गया होगा। इन दी अपकमिंग पार्ट 2 हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज के बारे में, और चैप्टर के अंदर से मैं आप लोगों को 10 से 15 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिनके पेपर में बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट 80 to 90% चांस होता है कि वो पेपर में पूछे जाए। So students, subscribe the channel, hit the notification button, and inshallah we will meet in the next video. Because EduPark has aimed to make education easy and accessible for every human being. EduPark, education for everyone. Allah Hafiz.